everyone, welcome back to my channel Educator Neha Malik. I hope all of you are doing great. आज मैं आप लोगों से बात करूंगी मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला, इसका जो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो रिकॉर्ड हम किस तरह से बनाएं। हम सभी को ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि हम जो भी बच्चों से काम शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन वर्क और जो भी कुछ काम हम उनके पेरेंट्स को दे रहे हैं यानी कि ऑफलाइन वर्क एज वेल, हमें वो दोनों का ही रिकॉर्ड अपने पास प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना है सो दैट जब भी ARPs आएंगे फॉर सपोर्टिव सुपरविजन हम उनको बता सके, हमारे पास एक रिकॉर्ड हो प्रॉपर कि मतलब हम किस किस तरह से किस पैटर्न में क्या काम बच्चों को दे रहे हैं। और ये हमारी सुविधा के लिए भी है ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम कितना काम बच्चों को अब तक करा चुके हैं और आगे हमें नेक्स्ट क्या योजना बनानी है उनको काम देने के लिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों से अपनी शिक्षक डायरी या फिर ये कहिए कि मेरा जो ई पाठशाला का जो रिकॉर्ड है वो आप लोगों से शेयर करूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी आपको जो आप अपनी ई पाठशाला की रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा ई लर्निंग का रजिस्टर। सबसे पहले हम अपने स्कूल के बारे में थोड़ा इंट्रो लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला, स्कूल का नाम प्राइमरी स्कूल पचंडा कला नंबर 2 ब्लॉक सदर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, फिर स्कूल का यूडाइस कोड, अपने प्रिंसिपल का नाम और अपने BEO का नाम। मेरे पास क्लास 5th है तो यहाँ पर हम 2 क्लास टीचर्स हैं क्लास 5th के लिए, सचिन कुमार एंड नेहा मलिक, तो मैंने यहाँ पर दोनों का नाम मेंशन कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रो। नाउ कमिंग टू दिस पेज, इस पेज पर हमारा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने बच्चों का नाम, उनका फादर्स नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और इस वाले कॉलम में हमने व्हाट्सएप, दीक्षा प्लस रीड अलॉन्ग इन तीनों ऐप्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जब भी कोई स्कूल में ARPs आते हैं तो वो सबसे पहले आके यही पूछते हैं कि कितने बच्चों का नाम व्हाट्सएप पर एनरोल्ड है, कितने बच्चों के पास दीक्षा है और कितने बच्चे रीड अलॉन्ग का यूज़ कर रहे हैं। तो बार बार हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर से कैलकुलेट करें जो भी, तो उससे बेटर है कि हम एक ही जगह पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। ये स्टार्स मैंने किस लिए लगाए हुए हैं? पहले स्टार का मतलब है कि बच्चा व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, दूसरे स्टार का मतलब है उसके पास रीड अलॉन्ग ऐप इंस्टॉल्ड है उसके फ़ोन में, और तीसरे स्टार का मतलब है कि उसके पास दीक्षा ऐप है और इनका वो यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे के कॉलम में तीनों स्टार लगे हुए हैं, इट मीन्स वो व्हाट्सएप पे काम भी प्रॉपर कर रहा है प्लस रीड अलॉन्ग और दीक्षा ऐप का यूज़ भी वो कर रहा है। तो इस तरह से इन स्टार से हमें ये पता चल जाता है। नेक्स्ट पेज पर भी ये है, टोटल स्ट्रेंथ है हमारी 47। उसके बाद हमने मेंशन कर दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप से टोटल कितने बच्चे जुड़े हुए हैं 20, रीड अलॉन्ग पर 11, दीक्षा 11, फिर रेडियो दूरदर्शन जो भी आपकी क्लास का रिकॉर्ड होगा वो आप इस तरह से यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लास 5th के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वो मेंशन किए हैं। भाषा का प्रेरणा लक्ष्य, फिर उसका एक एग्जाम्पल जैसे कि उससे रिलेटेड हमने एक अनुच्छेद भी लिख दिया, फिर दूसरा गणित का प्रेरणा लक्ष्य और फिर उससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया और कुछ क्वेश्चंस हमने नोट डाउन कर लिए। ये हमने इसलिए लिखा है कि ताकि हमसे अगर कोई कभी कुछ क्वेश्चन पूछता है या हमें कोई रिवीजन करना है तो हमें हर बार बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने अपने इस रजिस्टर में कुछ बेसिक पॉइंट्स को ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। पहला तो प्रेरणा लक्ष्य हो गया, उसके बाद दूसरा है प्रेरणा सूची और तालिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी और गणित विषय के टॉपिक के संगत दक्षताएं दी गई हैं। सूची में दक्षताएं दी गई हैं। कक्षा 1 से 3 के लिए 14 दक्षताएं, कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं। फिर प्रेरणा तालिका क्या है? प्रेरणा तालिका यह बताती है कि विषयवार किन लर्निंग आउटकम्स पर कार्य करने की आवश्यकता है, यानी कि जब आप इसमें मार्क करते जाएंगे कि बच्चा किन दक्षताओं को अचीव कर चुका है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी और किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। प्रेरणा सूची में हिंदी और गणित की दक्षताएं दी गई हैं। उसके बाद है जो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस इशू होते हैं, जैसे कि दीक्षा ऐप डाउनलोड कराना है तो वो हमने लिख दिया। फिर रीड अलॉन्ग यानी कि गूगल बोलो ऐप जो है वो बच्चों को डाउनलोड कराना है, उसमें उन्हें चैप्टर पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है। उसके बाद है दूरदर्शन का चैनल DD UP, टाइम है सुबह 9 से 1, उस पर जो प्रोग्राम्स आते हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी देनी है। अलग अलग जो भी हमारे डिश कनेक्शंस हैं उन पर जिस भी चैनल पर आता है वो चैनल हमने नोट डाउन किए हुए हैं। उसके बाद है आओ सुनो कहानी, ये रेडियो प्रोग्राम, और उसके बाद सुनो कहानी टोल फ्री नंबर, यहाँ पर नंबर नोट डाउन किया हुआ है। उसके बाद आधारशिला में जो ERAC का कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन।
उसके बाद लर्निंग आउटकम्स क्या है, यहाँ पर आप चाहें तो जो बुक में आपको डेफिनेशन दी गई है आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट मुझे वो डेफिनेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग है। तो मैंने उसकी बजाय जो डेफिनेशन मुझे ईजी लगी, जो मुझे प्रॉपर समझ में आती है, मैंने वो यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। यहाँ पर है टीचिंग लर्निंग साइकिल। टीचिंग लर्निंग साइकिल का क्या प्रोसेस होता है, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट, यानी कि प्रस्तावना जो है वो रोचक हो, उसके बाद अभ्यास कराया जाए और उसके बाद आकलन किया जाए। यहाँ पर है हमारा रिकॉर्ड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वर्क का। सबसे पहला कॉलम है हमारा डेट एंड डे, यहाँ पर हम तारीख नोट करेंगे और दिन नोट करेंगे। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद है ऑनलाइन वर्क प्लस टॉपिक, यानी कि हमने क्या काम दिया और टॉपिक क्या था। फिर है ऑफलाइन वर्क प्लस टॉपिक, फिर है स्टूडेंट या पेरेंट नेम और फिर उनके सिग्नेचर। जो भी पेरेंट्स ऑफलाइन वर्क लेने आएंगे उनके सिग्नेचर यहाँ पे कराने हैं। जो भी आपको ऑनलाइन वर्क दिया जाता है वो आप यहाँ पर नोट डाउन करते जाएँ। जो ऑफलाइन वर्क दिया है वो यहाँ पर नेम आ जाएगा और यहाँ पर सिग्नेचर। इसी तरह से हर 2-2 दिन के हिसाब से जो भी आपको काम मिलता है वो पूरा आप ऐसे प्रॉपरली रिकॉर्ड को मेंटेन करते जाएंगे। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर ज़रूर कराने हैं। जो भी पेरेंट्स आपसे काम लेने आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना है आपको। ये रजिस्टर इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपको डे वाइज अपना पूरा जो भी रिकॉर्ड है उसको कंप्लीट रखना है। हर तरह से हर दिन का काम आपके पास होना चाहिए कि आपने आज बच्चे को क्या पढ़ाया है या किस चीज़ पर उसकी काम किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।